ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अब हम इस असहाय परिवारों को राशन वितरण सहायता के मिशन में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाया गया है, इसके तहत अब हम आए हैं गांव रिठाड़, जिला रोहतक। तो इसमें जो संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री भिजवाई है राशन की, वो दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसमें अब की बार तो 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज और अचार 1 किलो मिर्ची का। 2 तरह की ये दाल होगी, पीली और ये मूंग की। 2 किलो चीनी, दूध 1 किलो और ये कपड़े धोने का साबुन, टाटा का नमक और ये 1 किलो वॉशिंग पाउडर, 4 टिक्की नहाने के साबुन की और ये चाय पत्ती, तेल 1 किलो, मिर्ची, हल्दी, जीरा 5 किलो, बहुत बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं और ये 15 किलो आटा है। तो ये आया है इन जो परिवार हैं, संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। ये परिवार वाले हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो ये रात सामग्री भिजवाई है आपके परिवार में, ये अब कितनी बार आई है? ये दूसरी बार आई है जी। पहली बार भी आई थी? हाँ जी, पहली बार भी आई थी जी। अब आपका जो राशन खत्म हो गया था या ये अपने आप लेकर आए हैं? आपने फोन कराया, क्या कराया, एक बार ये बताना। नहीं जी, अब की बार अपने आप लेके आए हैं। हमारा राशन 2-4 दिन का भी रह रहा था। तो उससे पहले ही आ गई ये? हाँ जी, उससे पहले आ गए जी। ये कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं जी, 1 लड़का, 1 लड़की, 1 मेरी वाइफ। तो आपको क्या तकलीफ है? जी मेरे टीबी की तकलीफ थी जी। मेरी नसें दबी हुई हैं, पैरों से चला नहीं जाता, सूनापन रहता है। सुननापन रहा, काम करने लायक नहीं हो? नहीं जी, गोडा सीधा नहीं हो जाता, खड़ा नहीं हो रहा है। तो आपको और कोई सहायता कहीं से मिल रही है? नहीं जी, हमें और कोई सहायता नहीं मिल रही जी। तो ये सहायता जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, इससे आपको कितनी राहत महसूस हुई है? हमें इससे जी बहुत राहत महसूस हुई है जी। घर का खर्चा चल पड़ा हमारा, बड़ा आसानी से चला है जी। बहुत सारा लगा है हमें महाराज की कृपा से। हम इसकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले आप किस तरह से अपनी व्यवस्था चला रहे थे, हमारे दर्शकों को बताओगे? हाँ जी, इससे पहले जी मेरी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करती है जी। उसके आधार से ये हम अपना घर का खर्च चला रहे थे। अपनी दवाई बूटी लेते थे, 15 दिन में मेडिकल में जाना पड़ता था। उसी के आधार से अपना परिवार को दाल रोटी खिला रहे थे।
तो अब में और पहले में आपको कितना राहत महसूस हुई है? हमें जी इससे बहुत ज्यादा राहत महसूस हुई है। हमारा महीने का खर्च पूरी आसानी से निकल रहा है जी। पहले परेशानी होती थी महीने के खर्च चलाने में। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इसके तहत आज ये राशन सामग्री यहाँ आई है। तो अब हम बात करते हैं उनके शिष्य से जो इस तरह की ये राशन सामग्री की व्यवस्था करवाते हैं। नमस्कार जी, साहब जी, क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र है जी नाम। ये जो सामग्री आप भिजवा रहे हो, इसमें संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज का ये है जी, कोई भी भूखा परिवार को नहीं सोना चाहिए। हमारी ड्यूटी ये लगा रखी है अभी, गांव में सब जगह घूमो, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, तो उनको घूम फिर के। तो आपने ये परिवार कैसे ढूंढा? ये हम रिठाड़ गांव में आए, सरपंच से ये पूछा ऐसे गरीब परिवार हमारे को बताओ, हमने घूम फिर के फिर ये परिवार ढूंढे जी। तो अब इसमें जो राशन सामग्री है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है हमारे दर्शकों को बताओ। बदलाव संत रामपाल जी महाराज ने जी 5 किलो ये प्याज और 5 किलो आलू और ये अचार और ये सरफ ये ऐड किया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो इस तरह की डिमांड आपकी आई या अपने आप सोच के इस तरह की व्यवस्था करवाई गई? एक दो जगह से डिमांड आई थी, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ये 3-4 चीजें उनको देखते हुए ऐड कर दी। तो ये राहत सामग्री आप कब तक पहुंचाओगे इस परिवार में? ये संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है, जब तक ये गरीब परिवार हैं जितने भी, इनके हालात सामान्य नहीं हो जाते, मान लिया कमाने खाने लायक कोई नहीं हो जाता, चाहे कितने वर्ष लग जाएं, ये लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी जी। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि भाई इनकी राशन सामग्री खत्म होगी, उससे पहले जावां या और इसके लिए क्या व्यवस्था करी आपने? ये संत रामपाल जी महाराज ने जी जो एरिया कोऑर्डिनेटर है उनके नंबर दे रखे हैं और उनके गरीब परिवारों को भी दे रखे हैं भाई राहत सामग्री समाप्त होने से पहले, चाहे वो 15 दिन में जिस दिन भी हो, 2 दिन पहले हमारे को कॉल कर दो, राहत सामग्री आपके घर पे पहुंच जाएगी। ये तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया व्यवस्था इस तरह की करवा रखी है, जो गरीब परिवारों को इस तरह की मदद दे रहे हैं। और हम अपने दर्शकों से प्रार्थना करेंगे कि भी वो भी कमेंट्स बॉक्स में बतावें कोई इस तरह के परिवार हों, तो ताकि उनकी भी मदद की जा सके। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।